हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेडी। मैं हूँ मिस रेडी। आज हम इस वीडियो में डेली यूज होने वाले हिंदी के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला करे ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट, स्वीकार होना, इसको हम इंग्लिश में एक्सेप्ट कहते हैं। मुझे के लिए आई यूज होगा। सो मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट। देन है मुझे प्रस्ताव स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दी ऑफर। आई एक्सेप्ट दी ऑफर, प्रस्ताव, इसको हम इंग्लिश में दी ऑफर कहेंगे। मुझे स्वीकार है को आई एक्सेप्ट कहेंगे। सो मुझे प्रस्ताव स्वीकार है, आई एक्सेप्ट दी ऑफर। देन है मुझे मेरी गलती स्वीकार है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, मेरी, इसके लिए यहाँ पर माई यूज हुआ है। गलती को हम मिस्टेक कहेंगे। सो मेरी गलती, माई मिस्टेक। मुझे मेरी गलती स्वीकार है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। देन है मुझे हार स्वीकार है, आई एक्सेप्ट डिफीट। हार, इसको हम इंग्लिश में डिफीट कहेंगे। मुझे स्वीकार है को आई एक्सेप्ट कहेंगे। सो मुझे हार स्वीकार है, आई एक्सेप्ट डिफीट। आई एक्सेप्ट डिफीट। देन है मुझे सच्चाई स्वीकार है, आई एक्सेप्ट द ट्रूथ। आई एक्सेप्ट द ट्रूथ, सच्चाई, इसको हम इंग्लिश में द ट्रूथ कहेंगे। मुझे स्वीकार है, आई एक्सेप्ट, मुझे सच्चाई स्वीकार है, आई एक्सेप्ट द ट्रूथ। देन है मुझे आपका फैसला स्वीकार है, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन। आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, आपका, इसके लिए यहाँ पर योर यूज हुआ है। फैसला को हम डिसीजन कहेंगे। सो आपका फैसला, योर डिसीजन। मुझे आपका फैसला स्वीकार है, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन। मुझे सच्चाई स्वीकार है, आई एक्सेप्ट द ट्रूथ। देन है मैं सीखता हूँ, आई लर्न। आई लर्न, सीखना, इसको हम इंग्लिश में लर्न कहते हैं। मैं के लिए आई यूज होगा। सो मैं सीखता हूँ, आई लर्न। मैं बहुत तेजी से सीखता हूँ, आई लर्न वेरी फास्ट। आई लर्न वेरी फास्ट, बहुत, इसके लिए वेरी यूज हुआ है। तेजी से, इसको हम इंग्लिश में फास्ट कहेंगे। सो बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। मैं सीखता हूँ, आई लर्न, मैं बहुत तेजी से सीखता हूँ, आई लर्न वेरी फास्ट। देन है मैं गलतियों से सीखता हूँ, आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स से, इसके लिए यहाँ पर फ्रॉम यूज हुआ है। गलतियों को हम मिस्टेक्स कहेंगे। सो गलतियों से, फ्रॉम मिस्टेक्स। मैं गलतियों से सीखता हूँ, आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। देन है मैं अपने आप सीखता हूँ, आई लर्न बाय माई सेल्फ। आई लर्न बाय माई सेल्फ, अपने आप, इसको हम इंग्लिश में बाय माई सेल्फ कहते हैं। मैं सीखता हूँ, आई लर्न, मैं अपने आप सीखता हूँ, आई लर्न बाय माई सेल्फ। देन है मैं नई चीजें सीखता हूँ, आई लर्न न्यू थिंग्स। आई लर्न न्यू थिंग्स, नई, इसके लिए न्यू यूज होगा। चीजें, इसको हम थिंग्स कहेंगे। सो नई चीजें, न्यू थिंग्स। मैं नई चीजें सीखता हूँ, आई लर्न न्यू थिंग्स। मैं गलतियों से सीखता हूँ, आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। देन है मैं काम करता हूँ, आई वर्क। काम करना, इसको हम इंग्लिश में वर्क कहेंगे। मैं के लिए आई यूज हुआ है। सो मैं काम करता हूँ, आई वर्क। देन है मैं घर से काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम। आई वर्क फ्रॉम होम से, इसके लिए फ्रॉम यूज होगा। घर को हम होम कहेंगे। सो घर से, फ्रॉम होम। मैं घर से काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम। देन है मैं हर सोमवार काम करता हूँ, आई वर्क एवरी मंडे। आई वर्क एवरी मंडे, हर, इसके लिए यहाँ पर एवरी यूज हुआ है। सोमवार को हम मंडे कहेंगे। सो हर सोमवार, एवरी मंडे। मैं हर सोमवार काम करता हूँ, आई वर्क एवरी मंडे। देन है मैं 8 घंटे काम करता हूँ, आई वर्क फॉर 8 आवर्स। आई वर्क फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे, इसको हम इंग्लिश में फॉर
8 hours कहेंगे। घंटे को हम hours कहते हैं। मैं काम करता हूँ, I work। मैं 8 घंटे काम करता हूँ, I work for 8 hours। देन है मैं 7 बजे तक काम करता हूँ, I work until 7। I work until 7, 7 बजे तक। इसको हम इंग्लिश में until 7 कहेंगे। मैं काम करता हूँ, I work। मैं 7 बजे तक काम करता हूँ, I work until 7। मैं 8 घंटे काम करता हूँ, I work for 8 hours। देन है मैं खेलता हूँ, I play। I play, खेलता हूँ। इसको हम इंग्लिश में प्ले कहेंगे। मैं के लिए I यूज होगा। सो मैं खेलता हूँ, I play। मैं ताश खेलता हूँ, I play cards। I play cards। ताश, इसको हम इंग्लिश में कार्ड्स कहते हैं। मैं खेलता हूँ को I play कहेंगे। सो मैं ताश खेलता हूँ, I play cards। देन है मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ, I play with my mind। I play with my mind। से इसके लिए यहाँ पर with यूज हुआ है। अपना दिमाग, इसके लिए my mind कहेंगे। सो अपने दिमाग से with my mind। मैं अपने दिमाग से खेलता हूँ, I play with my mind। देन है मैं मजे के लिए खेलता हूँ, I play for fun। I play for fun के लिए, इसके लिए यहाँ पर for यूज हुआ है। मजे को हम fun कहेंगे। सो मजे के लिए for fun। मैं मजे के लिए खेलता हूँ, I play for fun। देन है मैं विजेता की तरह खेलता हूँ, I play like a champ। I play like a champ की तरह, इसके लिए यहाँ पर like यूज हुआ है। विजेता, इसको हम इंग्लिश में a champ कहेंगे। सो विजेता की तरह like a champ। मैं विजेता की तरह खेलता हूँ, I play like a champ। मैं ताश खेलता हूँ, I play cards। देन है मुझे उम्मीद है, I hope। I hope, उम्मीद होना, इसको हम इंग्लिश में होप कहते हैं। मुझे के लिए I यूज होगा। सो मुझे उम्मीद है, I hope। मुझे ऐसी उम्मीद है, I hope so। I hope so, ऐसी, इसके लिए so यूज होगा। सो मुझे ऐसी उम्मीद है, I hope so। मुझे अच्छे की उम्मीद है, I hope for the best। I hope for the best, अच्छे की, इसको हम इंग्लिश में for the best कहेंगे। सो मुझे अच्छे की उम्मीद है, I hope for the best। देन है मुझे और बेहतर की उम्मीद है, I hope much better। I hope much better, और इसके लिए यहाँ पर much यूज होगा। बेहतर, इसको हम इंग्लिश में better कहते हैं। सो और बेहतर, much better। मुझे और बेहतर की उम्मीद है, I hope much better। देन है मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, I hope you understood। I hope you understood। मुझे उम्मीद है, I hope। आपके लिए you यूज होगा। समझ गए, इसको हम इंग्लिश में understood कहेंगे। समझना, इसके लिए understand यूज होता है, पर यहाँ पर हमने समझ गए कहा। सो understand का past form understood यूज होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, I hope you understood। देन है मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray। I pray, प्रार्थना करना, इसको हम इंग्लिश में pray कहेंगे। मैं के लिए I यूज होगा। सो मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, I pray to God। I pray to God, भगवान से, इसके लिए यहाँ पर to God यूज हुआ है। सो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, I pray to God। देन है मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray for everyone। I pray for everyone, सबके लिए, इंग्लिश में हम for everyone कहेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, I pray। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray for everyone। देन है मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray for your success। I pray for your success के लिए, इसके लिए यहाँ पर for यूज हुआ है। तुम्हारी कामयाबी, इसको हम
इंग्लिश में योर सक्सेस कहेंगे। सो तुम्हारी कामयाबी के लिए, फॉर योर सक्सेस, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे फॉर योर सक्सेस। देन है मैं प्रार्थना करता हूँ सब ठीक चले। आई प्रे एवरीथिंग गोज वेल। आई प्रे एवरीथिंग गोज वेल। सब, इसको हम इंग्लिश में एवरीथिंग कहेंगे। ठीक के लिए वेल यूज होगा। चलना, इसको हम गोज कहेंगे। सो सब ठीक चले, एवरीथिंग गोज वेल। मैं प्रार्थना करता हूँ, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब ठीक चले। आई प्रे एवरीथिंग गोज वेल। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे फॉर एवरीवन।